नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। आज हम लोग 1500 प्रश्नों की सीरीज में प्रश्न नंबर 1151 से 1200 तक के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1151 है, जैविकी बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था रेसी ने। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 1152 है, अभिसारी चिंतन, संज्ञान, स्मृति व मूल्यांकन के आधार पर गिलफोर्ड ने बुद्धि को 5 मानसिक क्षमताओं में बांटा है। संक्रिया। सही उत्तर है संक्रिया। प्रश्न नंबर 1153 है, फ्रेम्स ऑफ माइंड बहुबुद्धि में बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत किया था हार्वर्ड गार्डनर ने। प्रश्न नंबर 1154 है, विभिन्न वस्तुओं के मध्य समानता अथवा विभिन्नता को समझने की योग्यता को गिलफोर्ड ने क्या नाम दिया है? गिलफोर्ड ने नाम दिया है संबंध का। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 1155 है, गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत स्थानिक चित्रों को मानसिक रूप से परिवर्तित करने की क्षमता कहलाती है स्थानिक बुद्धि। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 1156 है, दार्शनिक, साहित्यकार, कवि, डॉक्टर बनने के लिए किस प्रकार की बुद्धि आवश्यक है? तो ये जरूरी है अमूर्त बुद्धि। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 1157 है, शिक्षा मनोविज्ञान में बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है? बालक की क्षमता का ज्ञान, बालक वर्गीकरण, भावी सफलता का ज्ञान। सही उत्तर है ऑप्शन 4, ये सभी। प्रश्न नंबर 1158 है, व्यक्ति के जन्म से परीक्षा देने के समय तक की आयु कहलाती है वास्तविक आयु। सही उत्तर है ऑप्शन 1, वास्तविक आयु। प्रश्न नंबर 1159 है, प्राथमिक योग्यताओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थर्स्टन ने। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 1160 है, गोलमैन ने सामूहिक बुद्धि तत्वों को कितने भागों में बांटा है? तो सामूहिक बुद्धि तत्वों को 4 भागों में बांटा है। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 1161 है, निम्न में से सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है अल्फा बीटा टेस्ट। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 1162 है, निम्न में से भविष्य कथन में अधिक मददगार है अभिक्षमता। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 1163 है, बुद्धिलब्धि संप्रत्यय का जन्म कब हुआ था? तो बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय का जन्म सन 1912 में स्टर्न के द्वारा हुआ था। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 1164 है, प्रस्तुत दशाओं में परिवर्तन हेतु सुझाव देने की योग्यता गिलफोर्ड के प्रज्ञा संरचना सिद्धांत में कहलाती है रूपांतरण। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 1165 है, एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? तो वह आएगा मंद बुद्धि की श्रेणी में। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 1166 है, मंगोलिज्म होता है मंद बुद्धि के बालकों में। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 1167 है, औसत बुद्धिलब्धि का घोतक है 91 से 110। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 1168 है, एक बालक सामान्य वस्तु नए नए उपयोग करता है, यह दर्शाता है सृजनशीलता। सही उत्तर है ऑप्शन 1, क्रिएटिविटी। प्रश्न नंबर 1169 है, बुद्धि के ड्रॉ ए मैन परीक्षण के निर्माता हैं गुड एनफ। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 1170 है, कैटल के बुद्धि सिद्धांत में ठोस बुद्धि का निर्धारण होता है अर्जित तथात्मक ज्ञान। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 1171 है, 0 से 25 बुद्धिलब्धि को कहते हैं जड़ बुद्धि बालक। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 1172, एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बनाता है, यह दर्शाता है उसकी सृजनशीलता। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 1173 है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ खाने हैं 180। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 1174 है, प्रतिभावान बालकों की बुद्धिलब्धि होती है 130 से अधिक। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 1175 है, एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, यह दर्शाता है उसकी सृजनशीलता। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 1176 है, एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, निम्न में से किस श्रेणी का है? वह है विशिष्ट श्रेणी का। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 1177 है, सृजनशील बालकों के विशेष लक्षण होते हैं प्रबल जिज्ञासा। सही उत्तर है ऑप्शन 3।
प्रश्न नंबर 1178 सृजनात्मकता व बुद्धि के सहसंबंध के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सृजनात्मकता के लिए प्रायः औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 1179 है निम्न में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? तो है अनुशासन। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 1180 है गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के कितने तत्व बताए हैं? तो उन्होंने 5 तत्व बताए। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 1181 है सृजनशील बालक का दृष्टिकोण सामान्य बालकों की तुलना में भिन्न होता है। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 1182 है समान बुद्धि लब्धि वाले बालकों की सृजनशीलता भिन्न होती है। सही उत्तर है ऑप्शन 3। 1183 है सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 1184 है सृजनात्मकता व चिंतन के बारे में पहली बार विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो पहली बार विचार गिलफोर्ड ने प्रस्तुत किया था। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 1185 है एक बालक रहस्यात्मक खोजों की ओर आकर्षित होता है, यह किस प्रकार का बालक है? तो यह सृजनात्मक बालक है। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 1186 है सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उसके द्वारा सृजनात्मकता विभिन्न गुणों का मापन करते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प उन गुणों को अंकित करता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन 4 निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता और विस्तार। प्रश्न नंबर 1187 है सृजनात्मकता संयोगों का पुनर्गठन है, उपरोक्त कथन है रिबोट का। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 1188 है निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? तो अनुकरण करना सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 1189 है सृजनात्मक बालक में पाई जाती है परिहास प्रियता। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 1190 है सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है अपसारी चिंतन से। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 1191 है जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी व मान्य हो वह कार्य सृजनात्मक कहलाता है, उपरोक्त कथन है स्टेन का। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 1192 है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो ने। प्रश्न नंबर 1193 है बी के पासी द्वारा सृजनात्मक मापन परीक्षण कब बनाया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन 2 1972 में। प्रश्न नंबर 1194 है पासी के परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण हैं? तो कुल उप परीक्षण है 6। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 1195 है सृजनशील चिंतन की अवस्था है तथ्य संग्रह, वर्गीकरण, स्मरण। सही उत्तर है ऑप्शन 4 यह सभी। प्रश्न नंबर 1196 है टोरेंस ने सृजनात्मकता का कौन सा परीक्षण नहीं बताया है? तो वाक्य पूर्ति। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 1197 है बुद्धि जैसी कोई चीज़ नहीं होती, किसने कहा है? तो यह कहा गया है ब्लूम के द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 1198 है प्रथम संस्कृत मुक्ति बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? तो यह बनाया गया है कैटल द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 1199 है सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 1200 है मेहंदी के शाब्दिक परीक्षण से सृजनात्मक के किन घटकों का मापन होता है? तो प्रवाह का, विविधता का और मौलिकता का। सही उत्तर है ऑप्शन 4 यह सभी।